निश्चय नय का पक्ष है आत्मा की साधना करो, बस ये निश्चय नय है। और कुछ मत देखो, केवल आत्मा को देखो, केवल आत्मा और आत्मा को ही देखो और कुछ मत देखो। जहाँ आत्मा से बाहर गए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। केवल आत्मा में रहो। आचार्यों ने परिभाषा की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष का मार्ग है। तो सम्यक दर्शन क्या? आत्मा को देखना सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान और आत्मा में रमण करना सम्यक चारित्र। बस केवल आत्मा ही आत्मा, एक परिधि हो गई। एक उदाहरण के द्वारा इस बात को समझ सकते हैं। आत्मा की परिक्रमा, पौराणिक बात है कि महादेव शिव ने अपने दो पुत्रों से कहा, दो पुत्र थे कार्तिकेय और गणेश, और दोनों पुत्र थे, भाई होते, कभी कभी छुटपुट ऐसा होता ही रहता है। तो एक दिन शिवजी ने कहा कि जो 3 लोक की परिक्रमा पहले करके आएगा उसे मैं पुरस्कार दूंगा। कार्तिकेय बहुत खुश हो गया कि मेरे पास तो ये मोर का वाहन है, उड़ता है, जल्दी मैं आ जाऊंगा। गणेश के पास तो चूहा है, चलेगा कैसे? चूहे का वाहन है, कहाँ तक चल पाएगा? तो मुझे पुरस्कार मिल गया। निश्चिंत हो गए और उन्हें परिक्रमा शुरू कर दी। गणेश बैठे रहे, कहीं नहीं गए, बैठे रहे, किंतु बात अच्छी सोच ली। उन्होंने, गणेश जी ने शिव जी की 3 परिक्रमा कर ली। अब कार्तिकेय आया और बोला मैं परिक्रमा करके आया, लगता है गणेश तो अभी यहीं बैठा है। शिव बोले कि पुरस्कार गणेश को मिल गया। अरे ये पक्षपात प्रभु आप कैसे करते हैं? ये तो गया ही नहीं, अब मैं परिक्रमा करके आ गया। तब शिव ने कहा इसने मेरी परिक्रमा कर ली। शिव की परिक्रमा 3 लोक की परिक्रमा है, तुम बाद में आए हो, ये पहले ही क्या पुरस्कार से गणेश को मिल गया। मैं मानता हूँ जो व्यक्ति आत्मा की परिक्रमा करता है उसे सब कुछ मिल जाता है, और जो बाहर घूमता है, देखता है मेरे पास तो बहुत वाहन है, मयूर है, गरुड़ है, अब आजकल तो वायुयान है, सब है, बाहर परिक्रमा करता है, उससे वह नहीं मिलता जो केवल आत्मा की परिक्रमा करता है, परिक्रमा करना जानता है। आत्मा की परिक्रमा बहुत बड़ी बात है। स्व संवेदन, स्व संवित्ति, स्व संवेदन, बस पहले जानने वाला अलग और ज्ञेय अलग, जिसे जानना है वह अलग है। किंतु जब साधक आत्मा की परिक्रमा करता है, वहाँ वेद्यत्व और वेदकत्व का भेद समाप्त हो जाता है। न कोई वेद्य और न वेदक, एक ही बन जाता है। स्वयं तो ज्ञेय और स्वयं ज्ञाता, स्व संवेदन। जब सारा चिंतन समाप्त, मन का काम समाप्त, इंद्रियों का काम समाप्त, यह है निश्चय नय की साधना।